पहली बार दारू बनाने की भट्टी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी। उस पेड़ पर एक कोयल और एक तोता रहते थे। पेड़ के नीचे एक सूअर और एक शेर अक्सर आराम करने आते थे। पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्टी से जंगल में आग लग गई और आग में कोयल, तोता, शेर और सूअर जलकर मर गए और चारों की आत्मा सदा के लिए दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ कि 2 पैग लगाने के बाद कोयल की आत्मा का असर होता है और मुख से मीठे बोल खुद ही चालू हो जाते हैं। तीसरे पैक के बाद तोते की तरह एक ही बात की टैं टैं शुरू हो जाती है। चौथे पैक के बाद शेर की आत्मा का असर हो जाता है और मोहल्ले का दादा बन जाते हैं। फिर अगले ही पैक के बाद सुअर की आत्मा जग जाती है और फिर आप जानते ही होंगे, आदमी सीधा नाली में। दुनिया एक नू सुआवा दूजा जांदा उठनी, हुणे दुध सी पिलाया हुणे लगी भुखनी। एक वोटी 3 नियाणियां ते सारे कपड़े पांडे तो लैंदा नी मैं बापू 3 नियाणियां दा चुप करके किते भी रो लैंदा। एक मोटी उत्ते बैठा दूजा गोदी चक्या, तीजा बेबी लत्तां विच मैं रखिया। एक नू सुआवा दूजा जांदा उठनी, हुणे दुध सी पिलाया हुणे लगी भुखनी। एक वोटी 3 नियाणियां ते सारे कपड़े पांडे तो लैंदा नी मैं बापू 3 नियाणियां दा चुप करके किते भी रो लैंदा। एक मोटी बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर्स को प्लेन में बिठाया गया। फिर अनाउंसमेंट हुई कि ये प्लेन आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। तभी सारे प्रोफेसर उतर गए, मगर कॉलेज का प्रिंसिपल वही बैठा रहा। लोगों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये प्लेन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। इंडीन ने पठान से कहा, इंडिया पाकिस्तान का बाप है। पठान ने मासूमियत से कहा, वो कैसे? इंडीन बोला, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में से बना है। पठान बोला, भाई आपके यहाँ बेटा बाप से पहले पैदा होता है। इंडीन बोला, नहीं। पठान बोला, तो पाकिस्तान तो 14 अगस्त को पैदा हुआ था, तो फिर बाप 15 अगस्त को कैसे पैदा हो गया? एक बार एक शेर और बैल शराब पीने बैठे। 2 पैग के बाद शेर उठ के जाने लगा। बैल बोला, अरे यार इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और बैठो। शेर बोला, देख बैल भाई, तेरे घर पर तो गाय है, लेकिन मेरे घर में शेरनी है, समझा कर। मैंने एक नया जादू सीखा है। एक गिलास ठंडा पानी लो और पास बैठे आदमी पर डाल दो, वो तुरंत गर्म हो जाएगा। यकीन ना हो तो आजमा कर देख सकते हो। अबे साले। मैंने एक मेरी बेगम है बहु प्यारी, तायो सड़ती दुनिया सारी। मेरी बेगम 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 है बहु प्यारी, तायो सड़ती दुनिया सारी। मेरी बेगम मेरी बेगम मेरी बेगम मेरी बेगम। ये बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा जहाज डूब जाता है। इसमें से केवल एक ही आदमी बचता है। वह किनारे पर तैरकर पहुंच जाता है। काफी दिन बेचारा भूखा प्यासा किनारे पर पड़ा रहता है। वह एक अजीब से जजीरे पर अकेला रह जाता है। अंत में अपना एक हट झोपड़ी तैयार करता है, झाड़ियां और तनके इकट्ठे करता है और अपने लिए एक छत बना लेता है। काफी दिन इसी तरह इस जजीरे पर सब्र करता रहता है और रोज थोड़े बहुत फल खाकर गुजारा चला रहा होता है कि एक दिन जब वह जंगल से फल ला रहा होता है तो देखता है कि उसके हट झोपड़ी को आग लगी हुई होती है। वह बहुत दिल बर्दाश्ता होता है और सोचता है कि ऐ खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वह बहुत रोता है और रोते रोते सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि किनारे पर एक बड़ा जहाज खड़ा हुआ होता है। वह बहुत खुश होता है और उसकी तरफ भागता है। जहाज में सवार होकर वह उनसे पूछता है कि उन्होंने इधर का रुख कैसे कर लिया। तो वे उसे बताते हैं कि उन्होंने जजीरे से धुआं उठते हुए देखा था और वे समझ गए कि किसी को उनकी मदद की जरूरत है। इस आदमी ने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसका घर जल गया, मगर इसमें उसकी ही अपनी भलाई पोशीदा थी। जो कुछ भी आपके साथ होता है इस पर परेशान मत हो। जब बुरा भी हो तो भी इसमें कुछ भलाई का पहलू जरूर पोशीदा होगा। बस अपना यकीन पक्का रखें, यह बहुत जरूरी है। बड़े बड़े थे। जब भी वो उसके पास से गुजरता तो खड़ा होकर सोचने लगता, अगर मेरी टांगे इन सींगों में फंस गईं तो क्या होगा?
आखिरकार उसने खुद ही भैंस के सींगों में अपनी टांगे फंसा दी। भैंस ने उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा और छीनू की दोनों टांगे टूट गईं। भैंस का मालिक अफसोस जताने के लिए अस्पताल पहुंचा और कहा, मेरी भैंस ने आपको मारा और आपकी टांगे टूट गईं, मुझे माफ कर दें। सरदार ने हंसते हुए कहा, छोड़ो जी, टांगों की तो खैर है, पर टेंशन खत्म हो गई कि अगर टांगे फंसी तो क्या होगा।